हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का जून 14 सॉल्यूशन, हम लोग देखा क्वेश्चन ये इस वीडियो देखिए है कहीं इफ दे आर टू पर्सन एंड ईच ऑफ देम शेक्स विद ईच अदर हाउ मेनी हैंडशेक हैपन इन द पार्टी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप मूवी वगैरह में भी कभी कभी सुने होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक पार्टी में 12 लोग हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी हैं हर मतलब ईच टू ऑफ देम आपस में हाथ मिलाते हैं। तो पूछ रहा है कि कितना हैंडशेक होगा हम लोग का उस पार्टी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए बनाने का कितना सिंपल तरीका होता है। हम लोग का n कितना है 12, मतलब टोटल लोग कितने हैं 12, और हैंडशेक कितना हो रहा है 2 लोगों के बीच में हो रहा है, यानी कि r हम लोग का कितना है 2 है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग NCR का फॉर्मूला लगा देंगे। NCR का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये NCR का फॉर्मूला है, अगर नहीं आता तो याद कर लीजिए, ये याद करने वाला चीज़ है। NCR का फॉर्मूला r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, बस पुट कर दीजिए। n 12 है, r 2 है, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r की जगह पे हो गया 2 फैक्टोरियल, n माइनस r क्या है 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, है ना। बस सिंपल सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 फैक्टोरियल मतलब क्या 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इतना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 तक लेके जाएंगे ताकि नीचे के साथ कट कर सके। तो 12 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो 2 हो गया, इंटू 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल लेने देंगे, ऊपर 10 फैक्टोरियल नीचे 10 फैक्टोरियल कट गया, तो 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 66। ठीक है, ऐसे समझिए 2 छक्के 12 6 इंटू 11 66। तो हम लोग का क्या हो गया 66 हैंडशेक होंगे उस पार्टी में जिस पार्टी में 12 लोग हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन था, कितना सिंपल था। ठीक है, अब देखिए 5 का बी नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना ये मेरे को लगता है रॉन्ग है। अगर हम लोग को प्रूव दैट करने बोल रहे हैं यानी LHS और RHS, तो ये हम लोग का प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जब इसको सॉल्व करने का कोशिश किया था तो ये दोनों प्रूव नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप लोग इसको बना सकते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा मेरे हिसाब से, या फिर यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर रॉन्ग आने वाला है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं करते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर फिर भी अगर कुछ भी आता है इसका आंसर, मैंने इससे रिलेटेड आपको पहले बता दिया वेन डायग्राम से, तो ये चीज़ को आप फिर भी करके देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ को आप लिखोगे कैसे वेन डायग्राम पे, इसको कैसे करोगे, ये चीज़ मैंने पहले बताया था ना आपको, तो इसको ज़रूर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए 5 का सी नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, रेड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू दी सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको सिंपलर फॉर्म में करने बोलता है। ये सेम क्वेश्चन ना, मतलब इसी का जो यहाँ पे ए बी है ना, तो प्रीवियस में ए बी और सी के बीच में था, सेम टू सेम फॉर्मूला के साथ बनेगा क्वेश्चन, ये एकदम डिट्टो। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम डिट्टो बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग को सिंपलर फॉर्म में करना है। तो सिंपलर फॉर्म में करने के लिए इसमें हम लोग को लॉ को याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, पर जैसे कि ये क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप बनाए होते ना, मान लीजिए पहले वाला पढ़ के जो गए होंगे वो ये वाला आराम से बना लिए होंगे, इस बार जो एग्ज़ाम देने गए तो वो आराम से बना लिए होंगे, ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे, ए नॉट मतलब ए डैश करके बोलता हूँ। ठीक है, ए डैश एंड बी डैश के बीच में क्या है और है ए डैश एंड बी, फिर क्या है और ए डैश बी डैश, मतलब ए एंड बी डैश। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कॉमन निकालेंगे किस दोनों में, इन दोनों में। देखिए इन दोनों में हम लोग का कुछ कॉमन निकल रहा है, ए डैश जो है दोनों में कॉमन निकल रहा है ना, ए डैश को हम लोग बाहर कर देंगे। तो देखिए ए डैश को बाहर कर दिए तो अंदर क्या बचा, तो सिंपल हो जाएगा, ए डैश को बाहर करेंगे तो ये एंड लगेगा। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा बी डैश और बी। ठीक है, ये तो हम लोग का सिंपल सोचने का। आप देखिए और एंड में कंफ्यूज हो गए, तो इसी का एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। इसमें देखिए हम लोग का यही बनता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई के बीच में अगर और लगता है और फिर एक्स एंड जेड रहता है, यहाँ पे ये एंड है। ठीक है, कंफ्यूज बताइएगा एक्स एंड जेड। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग का ये कंडीशन सेम है कि नहीं इसके साथ। पहले देखिए एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई है, यहाँ पे ए डैश और बी है तो कोई बात नहीं, एक्स और वाई समझते हैं। फिर एंड और का साइन है, फिर यहाँ पे क्या है एक्स एंड जेड है, तो यहाँ पे भी देखिए एक्स एंड जेड है। तो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से बन जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से वही होता है, एक्स हम लोग का बाहर आ गया, फिर एंड का साइन हो गया और फिर वाई और जेड हो गया। तो वाई हम लोग का क्या था बी डैश,
और जेड क्या है, बी है, तो दोनों के बीच में और हो गया। तो बस ये फॉर्मूला बस याद होता आपका, ये बना लेते है ना, बस सिंपल। देखिए बस इस चीज़ को, ये चीज़ हम लोग का इस फॉर्म में दिया हुआ था, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्म में, ठीक है। और फिर ये और का और ये जो एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बी डैश और बी अगर करते हैं तो ये भी हम लोग का एक लॉ होता है, सिंपल समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहते हैं। अगर बी डैश को बी के साथ और करो तो वो 1 होता है, ठीक है। अगर एंड करो तो भी 1 ही होता है, तो ये हो गया 1, तो इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ए डैश एंड यहाँ पे 1 हो गया, ये एज इट इज़ लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए किसी के साथ भी अगर 1 एंड करो और करो, किसी के साथ भी 1 करो तो वही आता है, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगर हम लोग x को 1 के साथ एंड करेंगे तो x ही आएगा, तो फिर वही है, ए डैश को अगर 1 के साथ एंड करेंगे तो ए डैश ही आएगा, तो ए डैश हो गया, ये पूरा पार्ट हट गया, फिर क्या बचा, ये और हो गया, और ये आ गया पार्ट एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिख रहा है आप लोग को, आप लोग को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है। ये देखिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का 2 पार्ट होता है, एक एंड के साथ होता है, एक और के साथ होता है, सेम है, बस साइन बदल गया। देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, बस वही है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल है, लॉ है, याद कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेरे को दिखने लगा, ये वाला देख रहे, एक्स और वाई जेड, तो यही है एक्स और वाई जेड, तो बस ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, एक्स और वाई, तो ए डैश और ए एंड एक्स और जेड, तो एक्स क्या है, ए डैश, और जेड क्या है हम लोग का, बी डैश। तो बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसको। अब देखिए ए डैश और ए के बीच में करेंगे हम लोग, मैं बताया था क्या होता है, 1 ही होता है, एंड करो और करो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर एंड ए डैश और बी डैश हो जाएगा, तो 1 के साथ अगर किसी का भी करेंगे तो वही वैल्यू आता है, तो डायरेक्ट हम लोग वही लिखती है, ठीक है। तो ये एक स्टेप्स मैंने स्किप कर दिया, यहाँ पे इसको करते तो 1 हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद एंड करते हैं इसके साथ, और फिर 1 के साथ अगर इसको करेंगे तो पता है ये यही आएगा, तो इससे हम लोगों ने डायरेक्ट ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है, समझे। तो कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी लॉ से मैंने इसको प्रूव कर दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये वाला लॉ, और आइडेंटिटी लॉ मतलब 1 के साथ अगर करो तो वही वैल्यू आता है, तो इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर दिया, समझे। तो इतना सिंपल सा चीज़ था ये, बस फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप बना लोगे। आप इसी क्वेश्चन को करो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ 4 और क्वेश्चन को करो, बस इसी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लो, इसको एकदम अच्छे से समझ जाओ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत बना लो, वैसा वाला बात, ठीक है। तो ये हो गया 5 का सी नंबर। अब चलिए 5 का डी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 0.25, पी वाई इज इक्वल टू 0.4 एंड पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 0.5, देन डिटरमाइन पी एक्स इंटरसेक्ट वाई, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझे। हम लोग को बस एक फार्मूला आना चाहिए। देखिए ये एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लोगे ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इंटरसेक्शन का है, यूनियन का है, सेम होता है। तो ये फार्मूला होता है पी एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंपल फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग को देखें यहाँ पे पी एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू दिया है 0.25, पी वाई का वैल्यू भी दिया है 0.4। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे, है ना। अब देखिए 0.5 को 0.5 इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0.65 माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस पी एक्स वन इधर प्लस हो गया, और ये माइनस 0.5 प्लस है, इधर आके माइनस में हो गया, तो 0.65 से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंपल 0.15, ठीक है। तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई 0.15 आया, बहुत सिंपल ढंग से था, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, ये इसको भी लिखने का जरूरत नहीं था। पी एक्स देख रहे, पी वाई वही बात है, माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन पी एक्स यूनियन वाई, यही लिख सकते थे, आपको ये भी लिखने का जरूरत नहीं था, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते आ जाता हम लोग का, ठीक है, डायरेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का 1 नंबर। अब देखिए 2 नंबर क्या पूछा है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई डैश है, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए इसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है सिंपल, पी एक्स अगर ऐसा है इंटरसेक्शन है तो क्या करना है ना, हमको एक्स को लेना है, मतलब पी एक्स का पूरा लेना है, माइनस क्या कर देना है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अगर कभी ऐसा रहे एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश रहे, तो पहले तो पूरे एक्स में से क्या करना होगा, हम लोग को एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला पार्ट को हटाना होगा, तो पूरे एक्स में से एक्स इंटरसेक्शन वाई वाला पार्ट को हटाएंगे। ये फॉर्मूला है, सिंपल याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 0.25 और पी एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू अभी फाइंड किया है 0.15 आया, तो बस माइनस कर देंगे 0.25 माइनस 0.15, तो क्या आ गया 0.10। तो ये हम लोग का ये वैल्यू आ गया, सिंपल, समझे।
तो इस तरह से ये सब फार्मूला के बेस पे फार्मूला याद करना है, आंसर ले आना है। ठीक है, इसमें भी फार्मूला याद करना है, आंसर ले आना है इस तरह में। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटा वीडियो था, इसमें मैंने बोला ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर ये आप पूरा प्लेलिस्ट खत्म करने के बाद अब रुकिए मत, अभी एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हो तो भी आप बाकी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, दिसंबर 23, जून 23, दिसंबर 22, जून 22। ठीक है, जब वो देख लोगे ना आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर आप वो सब वीडियो देख लियो और आप अब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पहले ये सब चीज़ समझ में आने लगा होगा, ये सब चीज़ आप पहले भी बना चुके हो। ठीक है, तो आप देखिए अब कितना कॉन्फिडेंट आएगा आप में। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़ना है। आप बाकी सब्जेक्ट का भी ज़रूर देख लीजिएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाला आपको PDF चाहिए, PDF के फॉर्म में चाहिए होगा यही वाला प्लेलिस्ट, तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसके लिए आप सिंपली इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको वाला वीडियो ये वाला प्लेलिस्ट आपको चाहिए PDF के फॉर्म में, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा कैसे पे करना है। फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे मैं ये वाला PDF आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो अगर चाहिए होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।